नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को शुरू होने जा रहे भाजपा पखवाड़े को लेकर जनसेवा के कार्यक्रम जारी। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित। चुनाव अलग लड़ना है या एक साथ, इसका आखिरी फैसला समय आने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे, कहा उमर अब्दुल्ला ने। और जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले में आई लगातार गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को शुरू हो रहे भाजपा के सेवा पखवाड़े में हर नेता कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाकर जन सेवा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान जम्मू कश्मीर में भाजपा 42 रक्तदान शिविरों समेत 100 से अधिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान मोदी सरकार व उपराज्यपाल प्रशासन की उपलब्धियां भी उजागर की जाएंगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोर शोर से ये संदेश दिया जाएगा कि भाजपा उनकी सभी उम्मीदों को पूरा करेगी। ऐसे में जन सेवा के कार्यक्रमों को कामयाब बनाने के लिए पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। सांसद जुगल किशोर शर्मा को स्वच्छता व अमृत सरोवरों की सफाई के लिए चलाए जाने वाले अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूर्व विधायक राजीव शर्मा को दिव्यांगों में कृत्रिम अंग, अन्य मेडिकल उपकरण करवाने के कार्यक्रमों का वो आयोजन करेंगे। युवा राजपूत सभा के लंबे समय से जारी आंदोलन ने आखिर रंग ला ही दिया। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग पर सरकार को सहमति जतानी पड़ी। इसका युवा राजपूत सभा ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। उधर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास देर शाम तक जश्न मनाया गया। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर सरकारी अवकाश की मांग पर वीरवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सहमति जताई। सभा के सदस्य विक्रममीत सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, सांसद जुगल किशोर और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना सहित अन्य की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने इस विषय में बात की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बयान में कहा कि वह जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह पीएचडी के साथ या अलग चुनाव लड़ने के फैसले पर उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा तभी चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनाने उन्हें मदद लेनी पड़ेगी तो वह पीडीपी के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर अभी उनकी पार्टी द्वारा केवल अलग चुनाव लड़ने की एक राय दी गई है। लोकतंत्र है और सबको अपनी राय देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उस पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का होगा कि चुनाव अलग लड़ना है या एक साथ। साथ ही उमर ने यह भी कहा कि अभी इस पर विचार करने के लिए सही समय नहीं है। जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा तो हम इस पर फैसला लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। वीरवार को 58 और मरीजों के ठीक होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 269 रह गई है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार वीरवार को कुल 30 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें 21 कश्मीर और 9 जम्मू संभाग में आए। जम्मू संभाग में आए मामलों में 4 जम्मू और 5 रियासी में आए। शेष 8 जिलों में कोई भी मामला नहीं आया है। इसी तरह कश्मीर में 10 मामले श्रीनगर, 5 कुपवाड़ा में, 2 बारामूला, 2 पुलवामा, 1 अनंतनाग और 1 बड़गाम में आया। शेष 5 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। अब तक 269 ही सक्रिय मरीज ठीक हुए हैं। इसमें 59 बारामूला, 30 श्रीनगर, 56 जम्मू जिले के हैं। सबसे कम उधमपुर, राजौरी, कठुआ और रामबन में 2-2 मामले आए। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। कश्मीर में हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और आज एक बार फिर से प्रेस क्लब के बाहर वो धरना प्रदर्शन पर बैठे और उन्होंने मांग की कि वो कश्मीर में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने उनके गृह जिलों में उनके तबादले की मांग की। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए
जब चुनी हुई सरकारें थी तब भी हमने अपनी मांग रखी थी, लेकिन जब रजनीवाला का इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के बाद इन कर्मचारियों के अंदर इस किस्म का डर बैठ गया है कि अब ये कोई भी कर्मचारी इस वक्त कश्मीर जाने को तैयार नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपने उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन किया है, गवर्नर साहब आप इंटरवीन कीजिए और निर्देश दीजिए कमेटी मेंबर्स को कि वो उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए अपनी रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दें। जैसे ही ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकाली जाएगी उसी समय ये धरना खत्म किया जाएगा, तब तक इस धरने को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस गुजर बकरवाल की अगुवाई में आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की बात तक नहीं सुनी जा रही, जैसे कि SM कोहली, सरपंच सुरनकोट। जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, उन्होंने कहा कि वे उपराज्यपाल से मिलना चाहते हैं और लोगों की समस्याएं, जो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें उन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन वहां के DSP और SP ने उनकी एक न सुनी और उन्हें बिना कारण जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की बात तक नहीं सुनी जाती तो आम पब्लिक की बात कब सुनी जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। वो बच्चे वहाँ दरिया में बहते बहते बच गए, वहाँ मकामी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। तो ना जाने हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि DC और SP की जिम्मेदारी बनती थी कि ये लोगों के नुमाइंदा चुने हुए, इनको गवर्नर से मिलने दिया जाता, बजाय इसके इनको पुलिस स्टेशन पुंछ में हरासा करके थाने के अंदर रखा, इनका मोबाइल छीन लिया और इनको मिले एंटी नेशनल की तरह इनको वहाँ बंद रखा और फिर पुलिस स्टेशन सुरनकोट में बंद करके बगैर किसी केस के छोड़ दिया। हम उनके जो SP पुंछ है, DSP सुरनकोट है, उसके खिलाफ तो हम अलग से केस करेंगे, वो तो हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आप लोगों की वसात से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, जब कोई ऑफिसर गाँव में जाता है या कोई सेंटर का मिनिस्टर इलाके में आता है तो ये सरपंच और BDC के मेंबर जो हैं ये उन लोगों की प्रॉब्लम बताते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ से आपने सरपंच चुना हुआ है लोगों ने, और सरपंच को ही आप थाने में बंद कर रहे हैं किस केस में। अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर सरकारी छुट्टी की घोषणा के साथ ही शुरू हुआ जश्न का माहौल लगातार जारी। देर रात तक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाने के बाद शुक्रवार सुबह से ही लोग महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास पहुंचने लगे हैं और एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मौके पर युवा राजपूत सभा भी महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास पहुंची और नाच गाकर इस अवकाश का जश्न मनाया। सभा के प्रधान हैप्पी सिंह ने सभी लोगों को इस लड़ाई में समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। देखिए, ये हमारे सबके लिए, सब भाइयों के लिए, जम्मू के लिए एक त्यौहार से बढ़कर है। जिस तरह राम जी जब वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, लोगों ने खुशियां मनाई थी, उसी तरह हमारा जो महाराजा जी का कई सालों से खोया हुआ सम्मान है आज हम डोगरों को वापस मिला है। और ये संघर्ष में जम्मू के हर एक जाति ने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हर एक डोगरे ने साथ दिया। सबका धन्यवाद, खास करके मीडिया का धन्यवाद जिन्होंने हमारी आवाज़ बनकर ये बड़े बड़े लीडरों के कान खोले हैं। हमारे हैप्पी भैया का धन्यवाद जो एक टॉवरिंग लीडर बनकर हमारे साथ खड़े रहे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये छुट्टी ऐसे नहीं मिली है, ये छुट्टी ऐसे मिली है, इसको छीन के मिली है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरी पंडितों के 19 साल पुराने नादीमर्ग सामूहिक नरसंहार के मामले में 11 साल बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय में वीरवार को सुनवाई शुरू हो गई। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने पुनरीक्षण याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। इस वर्ष 25 अगस्त को उच्च न्यायालय ने अपने 21 दिसंबर 2011 के आदेश को वापस ले लिया था, जिसके आधार पर उसने 9 फरवरी 2011 को प्रधान सत्र न्यायाधीश शोपियां के एक आदेश को बरकरार रखा था। गवाहों के घाटी छोड़ने की वजह से इस मामले में ट्रायल रुक गया था, जिसकी पुनर्विचार याचिका को पहले सत्र न्यायालय
और फिर 2 बार हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार ने फैसला वापस लेने की याचिका दायर की, जिस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय धर ने पुनर्विचार याचिका खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया। नादीमर्ग नरसंहार केस में पुलिस ने 2003 में 7 आरोपियों को चार्जशीट किया था। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में कार्यरत अपने कर्मचारियों को विशेष रियायत और प्रोत्साहन पैकेज की सुविधा 3 सालों के लिए बढ़ा दी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में ये जानकारी दी गई। इसका लाभ अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपुरा जिले में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया था। इसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली ये सुविधाएं 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगी। प्रोत्साहन पैकेज सभी मंत्रालयों, विभागों, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान रूप से उन्हें लागू होगा। साथ ही इन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे पैकेज की निर्धारित दरों पर कड़ाई से पालन करें। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कुपवाड़ा जिले के टीटवाल, केरन, गोगल, धार के अग्रिम इलाकों में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर सीमा पर बनने वाली पुलिस चौकियों के लिए जगहों का भी सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशा तस्करी पर लगाम कसने के लिए घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया जाएगा। वीरवार को डीजीपी ने युद्ध स्मारक टीटवाल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और निर्माणाधीन शारदा मंदिर व गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। एडीजीपी मुख्यालय PHQ MK सिन्हा, DC कुपवाड़ा DS दत्तात्रेय और SSP युगल मनहास के साथ डीजीपी ने सबसे पहले तंगदार का दौरा किया। उधमपुर बनिहाल रेल लिंक सिर्फ रेल परियोजना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूरदराज के लोगों के जीवन में नई क्रांति है। आज़ादी के 7 दशक तक सड़क और अन्य सुविधाएं से दूर रहे लाखों लोग आज विकास क्रांति के साक्षी बन रहे हैं। कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने के सपने को पूरा करने के लिए ये योजना अहम है। जहां से ये रेल ट्रैक गुजर रहा है, वहां के लोगों के लिए रोजगार के साथ बेहतर सड़क संपर्क, चिकित्सा, शिक्षा, खुशहाली, समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों में भी विस्तार लेकर आएगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस परियोजना के साथ लगते कई ऐसे क्षेत्रों में सड़कों व पुलों का निर्माण किया गया है जहां पहले कभी चौपहिया वाहन नहीं पहुंचते थे। अगले वर्ष इस परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। 3 चरणों में बन रही महत्वाकांक्षी जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना मार्ग के 2 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और वहां ट्रेन दौड़ रही है। रेल मार्ग के नाम पर सबसे दुर्गम माने जाने वाले कटरा बनिहाल रेल सेक्शन का 111 किलोमीटर का काम जारी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू नगर निगम ने अपना बजट तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, जम्मू नगर निगम के अधीन आए जल शक्ति विभाग का भी बजट बनाया गया है। इस बजट को सरकार को भेजा जाएगा। वीरवार को नगर निगम की फाइनेंस एंड प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में इस बजट को रखा गया और सदस्यों से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने की, जो दोनों ही कमेटियों के चेयरमैन हैं। निगम आयुक्त राहुल यादव ने प्रस्तावित बजट बारे कमेटी सदस्यों और अधिकारियों को जानकारी और सुझाव उनके मांगे हैं ताकि सरकार को भेजने से पहले इसमें जरूरी बदलाव किए जा सकें। निगम ने 33,120.1 लाख रुपए का प्रस्तावित बजट बनाया है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के लिए 29,322.73 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।